हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट हैं और 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मैथ का सेट 2 कराने वाले हैं जो 10th क्लास का है। इसलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और देखें पूरा सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। लेकिन कैसे सही है इसको हम लोग जान लेंगे। देखिए कैसे सही है। 140 को तोड़ेंगे 2 से तो कटेगा 7 बार में, 70 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो कटेगा 35 बार में, और 35 को काटेंगे 5 से तो 5 सत्ते 35। यानी 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। तो देखिए ऑप्शन ये बी बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF a, b × LCM a, b बराबर होता है। क्या होता है? तो a × b होता है। कैसे होता है? तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, समझ में आ गया। HCF और LCM दोनों अगर गुना में रहे तो जो इसका अंक यहाँ पे दिल रहेगा वही दोनों का क्या हो जाता है, यहाँ पे गुना हो जाता है। समझ में आ गया। इसलिए ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अब नेक्स्ट देखिए, 45 और 60 का HCF है। HCF कितना है? तो देखिए 45 और 60 का 45 और 60 का HCF आप निकालिएगा तो इसका ऑप्शन बिल्कुल ए सही होगा। लेकिन कैसे है देखिए, 45 को आप काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? देखिए 5 से काटिए, 9 × 5 = 45, ये 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9। यानी 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 × 3 लिख सकते हैं। समझ में आ गया। यानी 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5 × 3 × 3 लिख सकते हैं। अब देखिए काटेंगे 160 को, 160 को काटिए आप तो ये कटेगा 2 बार, 2 बार में कटेगा 80 बार में। अब ये देखिए यहाँ पे 80 कटेगा 2 से 40 बार में। अब ये 2 से कटेगा 40 20 बार में। अब फिर 20 को काटिए आप, 20 को काटेंगे 2 से 10 बार में, 10 को काटेंगे 2 से 5 बार में। यानी इस दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ भी 5 मिल रहा है और इसमें भी 5 मिल रहा है काटने पर। तो आपका HCF कौन सही होगा? तो आपका HCF बिल्कुल 5 सही होगा। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक संख्या q तथा r विद्यमान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, a = bq + r। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि बहुपद x² - 9x + 1 के शून्यकों का गुणनफल 8 है, गुणनफल कितना है? 8 है, तब इसके शून्यक हैं। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप लोग को आंसर बताते हैं। देखिए अल्फ़ा × बीटा कितना दिया है? 8 दिया है। यही ना होता है शून्यकों का गुणनफल, तो ये दिया है। तो अब देखिए अल्फ़ा × बीटा का फार्मूला क्या होता है? C/A होता है ना। तो अल्फ़ा और बीटा की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग? 8 रखेंगे, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। C की जगह पर आपका कितना है? देखिए C की जगह पर A है तो बराबर A लिखेंगे, और A की जगह पर कितना है? तो x² का आगे जो रहता है वो a रहता है, तो x² का आगे कुछ भी नहीं है यानी 1 है। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे जब, तो a बराबर कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। यानी a की जगह पर आपको कितना रखना है? 8। कहाँ पे रखेंगे? तो यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए अब a बराबर कितना आया है? 8। तो अब इसको उतार लीजिए क्वेश्चन, x² - 9x, और a की जगह पर कितना रखना था? 8, तो यहाँ पे +8। अब इसको गुणनखंड करते हैं। देखिए गुना करने पर 8x² आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 9 आना चाहिए। तो कौन ऐसा संख्या है? तो ऐसा संख्या है x² - 8x और -x + का 8। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए x, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे तो x - 8 होगा। एक इसके साथ रखिए, x - 1 = 0,
तो x बराबर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। कितना मिलेगा 1। अब देखिए इसको एक बार सॉल्व करेंगे। x माइनस 8 बराबर 0। तो अब देखिए x बराबर कितना मिलेगा 8। माइनस इधर था तो उधर चल गया तो 0 के बराबर गया तो हो गया प्लस, यानी x बराबर 8। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। दिया है, देखो दिया पे क्या है कि x² माइनस प्लस 2x प्लस 1 दिया है। तो इसको गुणनखंड करते हैं हम लोग। तो गुणनखंड करेंगे तो कैसे होगा? गुना करने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कौन संख्या आना चाहिए? तो प्लस का 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे संख्या सेट होगा x² प्लस x प्लस x। इसको जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, गुना करेंगे तो x² आ जाएगा प्लस का 1। इसमें से x कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा प्लस में। यहाँ पे 1 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। एक बार इसके साथ लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 मिलेगा। और एक बार इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो इसका भी x बराबर -1 आएगा। x बराबर -1। तो आपका अभी 2 शून्य कौन कौन निकला है? एक -1 और दूसरा भी -1, यानी अल्फ़ा का मान -1 और बीटा के भी मान -1। तो अब देखिए ये जो दिया है उसमें उसका मान भरेंगे 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा। तो 1 बाई अल्फ़ा की जगह पर -1 और बीटा की जगह पर भी है -1। तो ये माइनस ऊपर कर लीजिए, यानी 1 बाई 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा -1 बाई 1। तो इसको -1 -2 और बटा 1, यानी इसको भाग देंगे तो -2। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी -2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो इसका कितना ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है 4। क्योंकि कैसे होगा? देखिए ये अक्ष जो होता है वो x px बोलते हैं, इसको बोलते हैं px। तो इस पर देखिए कितना कटा है? 4 बार कटा है, 1 2 3 4। तो इसलिए इसका शून्यक कितना हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोल रहा है देखिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। देखिए यहाँ पे लिखा है। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा इस का होगा? इसका जो समीकरण है वो कौन सा युग्म होगा? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है? तो देखिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 दिल रहेगा ना, तो इसका हल कौन सा होता है? तो अनेक हल होगा। समझ में आ गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5 प्लस 1 बराबर 0 समांतर हो तो k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकलेगा k का मान। देखिए यहाँ दिया है 3x प्लस 2ky और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2 बराबर 0। एक समीकरण ये दिया है और एक दिया है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 दिया है। समझ में आ गया? तो ये बोल रहा है कि समांतर हो। समांतर कब होता है? जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, तब होता है समांतर होता है। समझ में आ गया ना? तो देखिए a1 कितना है? 3 है, तो 3 बाई 2 हो जाएगा। a2 इतना ही ना है, 2 है, और बराबर b1 कितना है? 2k और b2 कितना है? 5। इसका वैल्यू मत भरिएगा, इतना ही से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो हो जाएगा 4k बराबर 5 तिहाई 15, यानी k बराबर 15/4। देखिए k बराबर 15/4 कहीं है?
देखिए यहाँ पे है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, के किस मान के लिए रैखिक युग्म 8x + 5y = 9 तथा kx + 10y = 5। तो इसका आंसर कौन सा है? तो ऐसे तो आंसर इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, लेकिन कैसे है देखिए सॉल्व करके हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है असंगत। तो असंगत तो आपको याद होगा कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तब जाकर क्या होता है? असंगत होता है। तो देखिए इसमें दिया है a1 कितना दिया है? a1 देखिए a1 है 8 और a2 कितना है? k, सॉरी a2 हाँ k है, और देखिए बराबर b1 कितना है? 5 और b2 कितना है? 10। और इसका मान मत भरिए, इतना ही सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 8 का 8 k, इसको ऊपर से काटेंगे तो 1 कितना 5 दूना 10, 1/2 मिलेगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल 20 सही है, 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए समीकरण युग्म 5x + 3y = 4 और 3x - 2y = 10 का हल क्या होगा? तो आप इसको हल मत कीजिए, डायरेक्ट देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको ना। देखिए यहाँ पे दिया है 5x + 3y = 4 दिया है, इसमें सब वैल्यू मान भर कर देखिए। जैसे इसमें डालेंगे हम 2 तो 5 दूना हो जाएगा 10 और प्लस 3 y की जगह पर रखेंगे -2 तो -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा? 6। तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो 4 मिल जाएगा। तो हाँ, तो यानी ऑप्शन जब मैच कर दे, देखिए इधर आप वैल्यू रखिए और ये वाला आ गया आपका 4, तो वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है बी। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन आपका बी सही है। देखिए नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए। जैसे देखिए 5 यहाँ है तो 5 की जगह और x की जगह पर 1 रखेंगे तो 5 एकम 5 हो गया, और देखिए y की जगह पर -1 रखेंगे तो 3 एकम 3 हो गया। तो 5 में से 3 अगर घटाएंगे तो 4 मिल जाएगा नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 का 5 है और y की जगह पर 2 रखेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, और यहाँ देखिए +3 है, y की जगह पर रखें -2 तो हो जाएगा 3 दूना 6, तो 10 में से अगर 6 जाएगा तो 4 नहीं मिल जाएगा। तो ये इसीलिए ये कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ऑप्शन बी सही है। समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि यदि x = a और y = b समीकरण x - y = 2 है और x + y = 4 का हल हो तो a और b का क्रमशः क्या है? मतलब a और b का मान क्या है? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दिया है समीकरण उसमें मान रख के देखिए आप, अगर आ जा रहा है तो आंसर जो जिससे आएगा वही आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए पहले x की जगह पर हम लोग रखते हैं 3, तो 3 रखते हैं और y की जगह पर 5, तो घटेगा तो -2 है, बिल्कुल ये गलत है ऑप्शन। -2 थोड़े है, यहाँ पे 2 है। ये रख के देखिए x की जगह पर 5 रखते हैं और y की जगह पर 3 रखते हैं तो घटेगा तो 2 आ जाएगा, 2 आ रहा है। लेकिन इसमें रख के देखिए x की जगह पर 5 रखते हैं y की जगह पर 3, तो 5 3 यहाँ पे जुटेगा ना, तो 8 थोड़े ही है मेरा, 4 ना है, इसलिए आपका ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी गलत है। अब ये रख के देखते हैं, x की जगह पर 3 रखिए तो 3 हो जाएगा, और y की जगह पर रखेंगे 2 तो घटेगा, तो x की जगह पर कितना रखें? x की जगह पर हम लोग रखते हैं 3 और y की जगह पर रखते हैं 1, तो अब इसमें देखिए घटेगा तो 2 मिल जाएगा। हाँ, अब इसमें रख के देखिए समीकरण 2 में x की जगह पर रखते हैं 3, x की जगह पर कितना रखते हैं 3 और y की जगह पर रखते हैं 1, तो 3 और 1 जुटेगा तो 4 आ जाएगा, यानी इसलिए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, रैखिक समीकरण का युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल क्रमशः है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है ए, लेकिन कैसे है देखिए।
एक्स की जगह पर रखिए 2 तो हो जाएगा 5 दूना 10, और वाई की जगह पर रखते हैं 3 तो हो जाएगा 3 दूना 6, तो 10 और 6 16 आ जाएगा। इसलिए बिल्कुल ये ऑप्शन ए सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, इससे गुना करेंगे एक्स एक्स गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ से गुना करेंगे एक में तो प्लस का एक्स आएगा, और यहाँ पे देखिए ये फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसका करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, इधर स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इधर स्क्वायर आएगा कभी बराबर के उस पार नहीं आएगा, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द्विघात समीकरण के समान एवं पुनः आवृत्ति मूल होने के लिए शर्त है। क्या शर्त है? तो d बराबर 0 होना चाहिए। d बराबर अगर 0 है तो आपका जो भी मूल है वो दोनों समान होंगे, यानी अल्फा और बीटा का मान दोनों एक ही होंगे। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 का अभिविक्तर होगा, यानी आपको d निकालना है। देखिए कैसे d निकलता है। a बराबर कितना है 1 है, और b बराबर माइनस का 5 और c बराबर 4 है, तो फार्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। b की जगह पर रखिए माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 1 इंटू सी की जगह पर 4, तो हो जाएगा 25 माइनस 4 चौका 16। 25 में से अगर 16 आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा? ऑप्शन 9 मिलेगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा, यानी इसमें भी d निकालना है। तो d का फार्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस का 4ac। देखिए b की जगह पर कितना है? तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू a की जगह पर 3 है, और a की जगह पर 3 और c की जगह पर भी 1/3 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से 4, तो d बराबर कितना हो जाएगा? 0, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, समीकरण एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का 3 बराबर 0 का मूल क्या होगा। इसमें मूल पूछा है ना। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है ना। तो इसमें d कितना आया था? d बराबर 0, तो इसमें हम डायरेक्ट लेके बनाते हैं d बराबर 0 लेकर। देखिए कैसे, तो फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। तो x का x माइनस b की जगह पर कितना रखेंगे? -2, तो माइनस हो गया 2, और प्लस माइनस d की जगह पर कितना रखना है? 0, काहे कि ऊपर हम निकाले थे ना वही क्वेश्चन है, तो उसमें d 0 आया था, तो हम डायरेक्ट इसमें भर दे रहे हैं 0, और बटा 2 a की जगह पर कितना है? 3। तो यहाँ देखिए ये पूरा ख़त्म हो गया, 0 है तो बच क्या गया? प्लस का 2 और नीचे है 3 दूना 6, इसको काटेंगे तो 1/3 आएगा, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 का मूल्य समान हो तो k का मान ज्ञात करना है। मूल कब समान होता है? जब d बराबर 0 होना चाहिए, यानी d बराबर 0 होना चाहिए, तब जाकर मूल जो होता है समान होता है। तो d का फार्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की जगह पर 0 रखेंगे और b की जगह पर है 4, तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ 4 इंटू a है k इंटू c है 1, तो 0 बराबर 4 का 16, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4k, तो इधर जाएगा -16 और बराबर इधर हो जाएगा 4k, तो ये माइनस माइनस कट कैंसिल हो गया, और 4 चुका 16, यानी k बराबर कितना आएगा आपका? 4 आएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x
-10 बराबर 0, मूल ज्ञात करें, मूल निकालना है ना। तो देखिए कैसे मूल निकलता है। दिया है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। गुना करने पर कितना आना चाहिए 10, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए -3। कौन कौन संख्या है देखिए, x² माइनस 5 दूना 10, 5 में से अगर हम प्लस को 2 घटा देंगे तो मेरा मिल जाएगा 10, यानी 3 मिल जाएगा यहाँ पे। और गुना करेंगे लोग के तो 10 हो ही जाएगा। और यहाँ पे माइनस कितना है, माइनस है 10। अब ये दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे x, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 5 और प्लस इसमें से 2 कॉमन निकालिए तो x माइनस बचेगा 5, यानी 1 इसके साथ रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस में है तो माइनस में -2 आएगा। और x बराबर दूसरा क्या आएगा, x बराबर प्लस का 5 आएगा, यानी -2 और प्लस का 5, -2 प्लस का 5। यहाँ देखिए, यहाँ है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, AP 3, 1, -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद a और सार्वंतर d निकालना है। तो प्रथम पद किसको बोलते हैं, a को। तो a बराबर आपका कितना है, इसमें 3 है, और d निकालेंगे तो d का फार्मूला होता है a2 में से a1 को घटाइए। a2 कितना है आपके पास, देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है 1 और माइनस a1 कितना है, a1 3 है, तो घटाएंगे तो -2 आएगा, यानी 3 और -2 आंसर, यानी ऑप्शन बिल्कुल आपका बी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, AP 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। देखिए a बराबर दिया है 21, d बराबर है 18 में से 21 घटाइए तो d बराबर मिलेगा 18, 19, 20, 21, 3 मिलेगा माइनस का 3। और कौन सा पद शून्य है, तो हम मान लेंगे कि an बराबर शून्य है, अंतिम पद शून्य है। तो अब देखिए फार्मूला लगाएंगे हम लोग an वाला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an रखेंगे 0, a कितना है 21 है, प्लस n कितना है नहीं है -1, और d कितना है माइनस का 3 है, माइनस का 3 है जी। तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 21, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3n, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस का 3। अब 0 बराबर 21 और 3 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 24 और -3n, तो इधर आएगा तो -24 हो जाएगा और बराबर 3n, माइनस का 3n, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8 3 के 24, यानी n बराबर कितना मिलेगा 8। 8वां पद बिल्कुल सही है। कौन ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 23, 7, 13, 19 डॉट डॉट दिया है 205 में कितने पद हैं, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। लेकिन कैसे सही है देखिए, इसमें दिया है a बराबर 7 और d निकालेंगे तो 13 में से अगर हम घटाएंगे 7 तो d बराबर मिलेगा 6, समझ में आ गया। और इसमें देखिए n कितना दिया है, n बराबर 205 दिया है, तो अब n बराबर फार्मूला लगा देंगे, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे है 205 बराबर a है 7 प्लस n नहीं है -1 इंटू डी है 6, डी कितना है 6 है। तो यहाँ पे आप 205 बराबर 7, यहाँ पे गुना हो जाएगा, गुना होगा तो कितना होगा 6n माइनस 6, 205 बराबर घटेगा 7 में से 6 तो बचेगा 1, हो जाएगा 6n। अब इधर आएगा ये 1 तो घट जाएगा तो बचेगा 204 बराबर 6n। अब 6 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 34 बार में बराबर n बराबर कितना आंसर होगा आपका 34, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 6 से विभाजित प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, जो 6 से विभाजित हो तो पहला संख्या कौन सा है जो 6 से विभाजित होगा, तो वो संख्या है 6, यानी a बराबर 6,
डी कितना मिलेगा, दूसरा संख्या 6 से विभाजित होगा 12, तो 12 में से अगर 6 घटाएंगे तो 6 मिलेगा डी। और एन बराबर कितना है, तो एन बराबर है 40। तो एन वाला फार्मूला लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे निकल जाएगा मेरा एन। तो एन निकालने के लिए ये फार्मूला हम यूज किए। अब यहाँ देखिए एन का एन बराबर ए की जगह पर रखेंगे 6 प्लस एन की जगह पर है 40 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर रखेंगे 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एन बराबर मिलेगा 6 और प्लस यहाँ से हो जाएगा 39 इंटू 6। तो एन बराबर 6 प्लस इसको 39 गुने 6 कराइएगा तो आपका मिलेगा 234। एन बराबर अगर जोड़ देंगे तो 234 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 240। एन कितना मिला है, 240, याद रखिएगा। अब निकालेंगे एस एन बराबर n बाई 2 ए प्लस एल होता है। तो एस एन का एन कितना है, 40/2, 40 है एन, और ए कितना है तो 6 था, और एल कितना आया था तो 240 आया था। तो एस एन बराबर यहाँ पे काटेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 246, और 246 गुने अगर आप कीजिएगा 20 तब आपको मिलेगा आंसर 49/20, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समबाहु। काहे क्यों होते हैं समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसका जो प्रत्येक कोण होता है ना वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, इसलिए समबाहु त्रिभुज इसका ऑप्शन सही है, बिल्कुल डी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए ए बी सी में यदि डी ई समांतर बी सी हो तो ए डी बराबर 7.2 और ई ई बराबर 1.8 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5.4 सेंटीमीटर हो तो ए डी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे होगा, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो यहाँ पे भर दीजिए, ए डी कितना दिया है, ए डी तो नहीं है, ए डी छोड़ दीजिए, और दिया है बी डी, यहाँ पे देखिए बी डी है 7.2 बराबर ए ई कितना है 1.8 और ई सी 5.4। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा और और काट दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी 2.4 आएगा सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूपता की कसौटी किस नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन सही है सी, ए एंगल। निम्नलिखित में कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, तो एंगल नहीं है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित होते हैं, सर्वांग सम, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज की जिसका कोण सी समकोण है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, आपका कौन सा कथन सही होगा, तो आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। कैसे है देख लीजिए। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसका भुजा दो बराबर हो, यानी ई इसके बराबर है, और इसका सी समकोण, यहाँ सी रखिए और यहाँ पे ए रख लेंगे और यहाँ पे बी रखेंगे। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज के क्या होता है, ए बी बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो उसी से ए स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है एस ए बी, तो ए बी ए सी की जगह पर हम लोग ए बी लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ ए बी का स्क्वायर है ही है, तो इसको दोनों जोड़ देंगे तो 2ab का स्क्वायर नहीं आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। देखो
ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आपको जब भी बोलेगा कि कौन बी बताइए कितना डिग्री है, तो आप मार दीजिए 90 डिग्री है। कैसे है तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 25 है। तो 25 का स्क्वायर करने पर 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर करने पर अगर दोनों बराबर आ जाता है तो आपका ऑप्शन जो होगा वो 90 डिग्री बिल्कुल सही होगा। तो 25 का 625, इसका भी कीजिएगा और इसका जोड़िए, दोनों को करने पर भी 625 आ जाएगा, या इसलिए ये बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी। ऐसे भी इसको हम पहले बहुत ही विस्तार तरीक़ा से बता दिए हैं। फर्स्ट जो मॉडल पेपर था, मैथ का फर्स्ट जो मॉडल पेपर था ना, उसमें हम इसको अच्छे तरीक़ा से बताएं। अगर देखना है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं सेट 1 में। देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसमें देखिए क्वेश्चन 33 में बहुत लंबा है, लेकिन इसका आंसर कौन सा बिल्कुल सही है? 8 है। कैसे है ये भी जानना है तो कमेंट में लिखिए, हम बता देंगे इसको कैसे है। और इसका भी देखिए इसमें भी ऑप्शन कितना होगा? ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। अगर आपको 23, 33 और 34 अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम इसको एक विस्तार तरीक़ा से आपको हम बता के इसको समझा देंगे वीडियो में। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 35, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। 120 केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको समझना है तो देखिए यहाँ पे समझा दे रहे हैं। देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा दिया है 120 दिया है, और यहाँ पे 360 22/7 रखिएगा। आर कितना है? आर है 7 सेंटीमीटर 7, तो यहाँ पे 7 काट लीजिएगा। और जब पूरा आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है? तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देखिए 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। समझ में आ गया? और इसका परिधि दिया है, परिधि से आप क्या निकाल लीजिएगा? पहले परिधि निकालिएगा। परिधि का फॉर्मूला होता है, देखिए 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से आप आर निकाल लीजिएगा। समझ में आ गया? यहाँ से आर निकालिएगा। आर निकालने के बाद आप इसमें आर का वैल्यू रखिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अर्धवृत्त पर बना कोण होता है समकोण होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए एक वृत्त है, इसमें लघु त्रिज्याखंड, ये लघु होता है, इसका 12 सेंटीमीटर दिया है क्षेत्रफल, तो ये पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए एक वृत्त में से, वृत्त का क्षेत्रफल में से ई घटा देंगे तो ये वाला नहीं मिल जाएगा, तो वही तो करना है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें से घटा दीजिए 12, आपका आ जाएगा। तो 22/7 इसका होता है। और आर कितना दिया है? आर दिया है 7 × 7 और माइनस का 12, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया 7 × 14 के 4, 7 × 14 के 15, 154 में से 12 घटा दीजिए, आपका कितना आंसर आएगा? 142। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री बनाती है? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कैसे है? देखिए चाप की लंबाई क्या होती है? चाप की जो लंबाई होती है वो होती है थीटा 360 2 पाई आर होता है ना, तो इसमें भर दीजिए। देखिए थीटा 60 है और यहाँ 360 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 2 × 22/7
इंटू आर कितना है, आर है 21 इंटू 21, तो 7 3 21, यहाँ पे 3 बचेगा, E0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36, यहाँ पे 6, इस 3 से 3 दूना 6, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा कितना 22। यानी आपका ऑप्शन बिल्कुल 22 सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, तो सी सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।